है दोस्तों, यदि आप कुछ सीखना चाहें तो आपके मार्ग में उम्र, छोटा बड़ा, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल कुछ भी बाधा नहीं बन सकता। बट आप उसे दिल से सीखना चाहें तो एक फेल्यूर आदमी से भी आप सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई बार कम उम्र के आदमी भी ज़्यादा कुछ सिखा जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने हर एक वीडियोज़ में महापुरुषों के ऐसे ही बातों और कहानियों को बताऊंगा जो आपको हैप्पीनेस की ओर ले जाएगा। आज की कहानी का निष्कर्ष ये रहेगा कि आपको जहाँ से भी सीख मिले वहाँ से सीखने की कोशिश करें। तो ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि टाइम टू टाइम हमारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं इलाहाबादी ज्ञान। कहानी का शीर्षक है सीखने की सीमा। एक रामू नाम का आदमी मूर्ति बनाने की कला सीखने के लिए अपने उस्ताद के पास जाया करता था। उस्ताद उसे रोज़ाना अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाने की कला सिखाने लगा। रामू लगन वाला व्यक्ति था जिससे उस्ताद की बातों को एकदम समझ लेता और उस तरह की मूर्तियां बनाने में लग जाता। दिन भर में जितनी मूर्तियां बनती, शाम को दोनों जाकर उन्हें बाज़ार में बेच आते। उस्ताद की बनाई मूर्ति आमतौर से मात्र 1 रुपये में बिकती, जबकि रामू की बनाई मूर्ति 5-5 रुपये में बिकती। अपनी कला का ज़्यादा कीमत पड़ता देख रामू बहुत प्रसन्न होता, लेकिन उस्ताद फिर भी उसे कहता ही रहता कि बेटा, तुम काम की ओर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हो और ज़्यादा मेहनत किया करो, हाथ में और सफाई लाओ। रामू को उस्ताद की ये बातें बड़ी अजीब लगती। वह मन ही मन सोचता, उस्ताद से तो अच्छी ही मूर्तियाँ बना पाता हूँ। मेरी बनाई मूर्तियाँ उस्ताद की बनाई मूर्तियों से महंगी बिकती हैं, फिर भी यह हर समय मुझे टोकते रहते हैं। लगता है इन्हें मुझसे ईर्ष्या है। मुझे नीचा दिखाने के लिए ही यह हर समय मुझे टोकते रहते हैं। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन जब उस्ताद ने रामू की कोई गलती निकाली तो वह झल्ला उठा और बोला, आप मेरे उस्ताद हैं, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे बेमतलब टोकते रहें। आप मेरी गलती क्या निकाल सकते हैं? आपकी बनाई मूर्तियाँ 1-1 रुपये में बिकती है, जबकि मेरे द्वारा बनाई मूर्तियाँ 5 गुना ज़्यादा दाम पर बिकती हैं। इसके बावजूद भी आप हर समय मुझे यूं ही डांटते रहते हैं। उस्ताद ने बहुत शांति से रामू के कंधों पर हाथ रखकर कहा, अफसोस, अब तुम्हारी मूर्तियाँ कभी भी 5 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकेंगी। रामू ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? तब उस्ताद ने बताया, बेटा, आज से 20 साल पहले मेरे से भी यही गलती हुई थी। उस समय मेरे उस्ताद की मूर्तियाँ 2-2 आने की बिका करती थी, जबकि जिन मूर्तियों को मैं बनाता उनकी कीमत उस समय 1-1 रुपये पड़ती थी। मेरे उस्ताद फिर भी मुझे ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहा करते थे। एक दिन मैंने भी तुम्हारी तरह झल्ला कर उनसे यही बात कही थी जो तुमने आज मुझसे कही। मेरे उस्ताद चुप हो गए थे, लेकिन उस दिन से आज तक मेरे द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ कभी भी 1 रुपये से ज़्यादा दाम पर नहीं बिकीं। उसके बाद मैं अपने उस्ताद से कुछ भी न सीख पाया। मेरी जानकारी उस सीमा से आगे कभी बढ़ी ही नहीं। तो दोस्तों, कभी कभी अपने बड़ों की बातें और मार्गदर्शकों की बातें हमें बड़ी अजीब लगती है, पर ध्यान रहे कहीं झल्लाहट में रामू वाली भूल हमसे न हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो हमारी सीखने की अंतिम सीमा होगी, उसके आगे हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।